नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उनमें राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो राजभाषा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम 35 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपको पता होगा कि रेलवे में दो टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो होता है LDCE और दूसरा होता है अपने GDCE। तो LDCE की फुल फॉर्म होती है अपने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और GDCE की होती है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो LDCE जो होती है उसमें क्या होता है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंट एक फिक्स डिपार्टमेंट के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। तो अपन इसमें राजभाषा से संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जिसमें संवैधानिक प्रावधान से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? कौन सी भाषा को? हिंदी को। तो इसको किया था 14 सितंबर 1949 को। और आपको मालूम होगा कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? हिंदी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और 343 से 351 तक इन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? तो भाग की अगर बात करी जाए तो भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में दिए गए हैं। संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? तो यह 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन संबंधी प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 344 के या 1। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 344 4 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344 4 के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें अपने 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार संसदीय समिति के लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 344 4 के अनुसार संसदीय सदस्य में राज्यसभा के, यहाँ पूछा गया है राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अपने 10 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 344 1 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो BG खैर। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? सन 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरीक़ा से है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) सेकंड के अनुसार कितने काल अवधि के तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था? तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राजभाषा के रूप में अपने हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियाँ बनाई गई थी? तो 3 उप समितियाँ बनाई गई थी। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? दूसरी उप समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? विधानमंडल में प्रयोग होने वाली, कहाँ पर? विधानमंडल में। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 210। और यह पूछा गया था संसद में प्रयोग होने वाली, तो संसद में प्रयोग होने वाले के लिए 120। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344(1) और 351 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 348। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 346 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? 18 जनवरी 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? तो 27 मई 1952 को जारी किया गया था। क्योंकि पहले क्या था, जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी हुकूमत, तो उस समय सारा जो कार्यालय आदेश होता था, ऑफिशियल जो भी काम होता था, वो इंग्लिश में होता था। उसके बाद में 27 मई 1952 को जो पहला आदेश है वो हिंदी में जारी किया गया था। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संविधान के भाग 5 भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 120 में। संविधान के भाग 6 भाग है भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 210 210। संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो नेपाली जो है ये विदेशी भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा जो है 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, जिसको अपन इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं, नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, इनको जोड़ा गया था 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली और बोडो, डोगरी, संथाली, सॉरी ये कौन सी है, संथाली भाषा को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये थे राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। यह इसकी पहली क्लास थी और अपने नेक्स्ट क्लास में इसको बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप JEE पीवे टेक्नीशियन 3rd TMC ये सारे एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ।